नमस्कार। जस हिंदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप द्वारा संबोधित किया गया। सीनियर लीडरों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। चाहे उसे के सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की, तो पता चला
लोगों के बहुत कई कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के। पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगली गारंटी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे ही छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। दिल्ली की खुशहाली के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए समय समय पे, त्योहारों पे, अलग अलग समय पे हमारे लिए पूजा करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। और इनमें से 80-90% बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अगली गारंटी है किराएदारों के लिए। दिल्ली में हमने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल जीरो कर दिए, पानी के बिल जीरो कर दिए, लेकिन कई किराएदार ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, अगली गारंटी सीवर की है। कई जगह सीवर चौक हैं। मेरे पीछे से इन्होंने इतना गंदा काम करा, इतना गंदा, जब मैं जेल में था कई जगह सीमेंट के कट्टे डाल दिए सीवर में,
कई जगह बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए सीमेंट में ताकि जनता को तकलीफ हो और जनता केजरीवाल से नाराज हो जाए। वोट लेने के लिए इन्होंने जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जहां जहां सीवर ब्लॉक हैं, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनको तो सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही ठीक करा देंगे। लेकिन जो पूरी दिल्ली में सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, उनको हम बहुत युद्ध स्तर के ऊपर अगले कुछ महीनों में, साल 1.5 साल के अंदर हम दिल्ली की सारी पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करा देंगे, नई सीवर की लाइन। अगली है राशन कार्ड की गारंटी। कई सालों से दिल्ली के राशन कार्ड नहीं खुले, कई गरीब लोगों को राशन कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा, राशन का, फ्री राशन का। तो राशन कार्ड खोले जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फायदा मिल सके, अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें। अगली गारंटी है ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उनको 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए करवाया जाएगा। एक बीजेपी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लागू करने की, लेकिन आज दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, लोग भय के डर में जी रहे हैं। हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई। इस दिशा में एक कदम और उठाने जा रहे हैं कि जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ये तो हो गई 15 नई गारंटी। जो पुरानी 6 रेवड़ियां थी वो 6 की 6 रेवड़ियां जारी रहेंगी। उसमें था कि 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली जारी रहेगी, मुफ्त पानी जारी रहेगा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा और वहां पे सबके लिए फ्री इलाज जारी रहेगा। अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में समय समय पे उनके नेताओं ने, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने जगह जगह ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुफ्त पानी बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाओं को फ्री बस का सफर बंद कर दिया जाएगा। आप अगर हिसाब लगाएं तो मुफ्त बिजली से लोगों का कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको शानदार, अच्छे, बढ़िया प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा मिल रही है। एक बच्चे को अगर आप मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी कराओ तो कम से कम 5,000 रुपए एक बच्चे का महीने का खर्चा आ जाता है, और 2 बच्चे हों तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा। तो ये फ्री शिक्षा बंद कर देंगे तो 10,000 रुपए एडिशनल महीने का खर्चा उन परिवारों पे आएगा जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो 5,000 रुपए बिजली का एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया। 10,000 रुपए एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया स्कूल की शिक्षा की वजह से। 2,000 रुपए फ्री पानी की वजह से बचत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से कम 4-5 हजार रुपए तो हमारा दवाइयों का, डॉक्टर का, इलाज का खर्चा महीने का आ ही जाता है हर परिवार का। तो 22,000 हो गए,
और महिलाओं के फ्री बस से 2-2,500 रुपए वो हो गए। अगर फ्री बस की यात्रा बंद कर दी गई तो 2-2.5 तो 25,000 रुपए हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों को बचत हो रही है। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि अगर आपने गलत बटन दबा दिया, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, तो 25,000 रुपए एक एक परिवार के ऊपर एडिशनल खर्चा हर महीने आने लगेगा। मैं नहीं समझता कि एक गरीब आदमी 25,000 रुपए हर महीने का बोझ उठाने के लिए सक्षम है। मुझे लगता है कि कई दिल्ली में गरीब परिवारों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि गरीब तो छोड़ो, इवन मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी 25,000 रुपए महीने का, जिसकी 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए महीने की भी तनख्वाह है, उसके लिए भी एडिशनल 25,000 रुपए महीने का बोझ कोई छोटा बोझ नहीं है। वो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगने चालू होंगे, वो अलग है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, झाड़ू को हम सब लोग अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। झाड़ू का बटन दबाओगे तो सीधे सीधे 25,000 रुपए महीने का तो फायदा इसी से है। इसके अलावा अगर आपके घर में 2 महिलाएं हैं तो 2100 रुपए का 4,200 रुपए का ये फायदा होगा। संजीवनी योजना से फायदा होगा। पानी के गलत बिल माफ होंगे, किराएदारों का बिजली पानी का बिल, कितना सारा फायदा है। दिल्ली विकास करेगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को खुशी होगी। तो अच्छा बटन दबाना, सही बटन दबाना, झाड़ू का बटन दबाना, कमल का बटन दबाओगे तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।